दुनिया में दो तरह के गोश्त होते हैं। नंबर 1 गोश्त है वाइट मीट, जिसको हम सफ़ेद गोश्त कहते हैं, और नंबर 2 है लाल गोश्त, जिसको हम रेड मीट कहते हैं, जिसको हम छोटा बड़ा गोश्त कहते हैं। और ईद, जैसे कि ईद उल अज़हा आजकल है, इसमें हम ये गोश्त वाफर मिकदार में खाते हैं। तो जो वाइट मीट है वो बेसिकली होता है चिड़ियों का और मछलियों का गोश्त, मतलब कि चिकन, मुर्गा भी, इसी तरह डिमरा, रोहू, जो भी हम जो मछलियां हैं वो खाते हैं सर्दियों के अंदर, उनका सबका गोश्त वाइट मीट होता है। इस गोश्त के अंदर प्रोटीन कम होती है, फैट कम होता है, और आयरन कम होता है, और वाइटामिन, स्पेशली वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कम मिकदार में पाया जाता है। अब आ जाते हैं बकरे, ऊंट, बैल, गायें, भैंस, दुम्बे के गोश्त के ऊपर, और वो गोश्त है लाल मीट, मतलब कि रेड मीट। और ये गोश्त आयरन में बहुत ज्यादा होता है, इसमें वाइटामिन बी बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर प्रोटीन और फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर ताकत बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से ये व्हाइट जो मीट होता है उसके मुकाबले में बहुत मुश्किल से डाइजेस्ट होता है। व्हाइट मीट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हजम करना पेट के लिए इंतहाई आसान होता है। लेकिन जो रेड मीट है उसको हजम करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर ये बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको तोड़ना होता है और फिर वो जाके हजम होता है। तो होता क्या है कि आप जो अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं उसके अंदर आपका ज्यादातर इस्तेमाल व्हाइट मीट का होता है, क्योंकि चिकन बहुत खाता है हर बंदा, और चिकन बहुत बिकती भी है। और उसके अंदर भी आप ब्रायलर खाते हैं, मतलब कि आप जो देसी मुर्गी है वो नहीं खाते, आप खाते हैं ब्रायलर का गोश्त, जो कि बहुत ही नरम होता है और उसमें कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रिशन उसकी बहुत कम होती है। तो उसको हजम करना पेट के लिए इंतहाई आसान होता है। अब आपने ये देखा होगा कि जिस चीज की आप आदत डाल लें वो आदत जल जाती है आपको। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को चलने फिरने की आदत नहीं होती, तो फिर उनको चलने फिरने की आदत नहीं रहती, थोड़ा सा चले फिरे तो वो थक जाते हैं, उनको सांस चढ़ जाता है। इसी तरीके से ब्रायलर खा खा के, व्हाइट मीट खा खा के आपके पेट को भी ज्यादा हाजमा करने की आदत नहीं रही, उसके अंदर कैपेसिटी कम हो गई है और उसकी ताकत कम हो गई है किसी भी चीज को हजम करने की। अब जैसे ईद आती है, हर घर के अंदर जो बड़ा गोश्त होता है और जो छोटा गोश्त होता है, बकरे और गाय का गोश्त, वो वाफर मिकदार में पाया जाता है और वाफर मिकदार में पकता है। होता क्या है कि पेट को आपको पहली आदत नहीं होती रेड मीट को हजम करने की, ऊपर से आप चूंकि बनता ही वो है घर के अंदर, हर घर के अंदर वही बनता है, मेहमान के पास जाएंगे वो भी आपको गोश्त पका के देंगे, आप खाते बहुत हैं उसे, और खाकर आप अपना पेट भर लेते हैं। पहले ही जो आपका पेट है वो इजाजत नहीं देता इस बात की कि वो आप जो रेड मीट है उसको खाने के मुताबिक हो सके, ऊपर से आप खाते बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका पेट होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि जब कोई बंदा कोई काम नहीं करता तो वो रुक जाता है ना वहाँ पे, इसी तरीके से पेट आपका वहीं पे बंद हो जाता है। इसी वजह से जो ईद होती है उस पर सरकारी अस्पतालों में, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल तो बंद होते हैं और प्राइवेट डॉक्टर भी कोई नहीं बैठता, सरकारी अस्पतालों में ईद के ऊपर, स्पेशली ईद कुर्बान के ऊपर, बहुत ज्यादा मिकदार में ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके पेट का मसला होता है गोश्त खाकर, उनको या तो डायरिया लग गया होता है, इनका पेट खराब हो गया होता है, इनके पेट में शदीद दर्द हो रहा होता है, इनका पेट बंद हो जाता है। अब आप यहाँ पे ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब तो हमें यही बताई जा रहे हैं कि गोश्त से ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, ये मसला हो रहा है, तो अब हम गोश्त खाएं कैसे? गोश्त खाने का बेस्ट तरीका ये है, अगर आप पहले गोश्त नहीं खाते, आप व्हाइट मीट खाते ज्यादातर, और आपको आदत नहीं है बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त खाने की, वो भी इतनी ज्यादा मिकदार के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने ये 2 काम करने हैं, और इन दोनों कामों में ना आपकी कोई दवाई खरीदनी पड़ेगी आपको, ना ही आपका कोई जोर लगेगा, ना ही आपका पैसा लगेगा, ना ही आपका दिमाग खर्च होगा, और ना ही आपका कोई टाइम खर्च होगा। तो जो नंबर 1 बात है उसे बताने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। तो वो बात क्या है? वो बात ये है कि अगर आपको किसी चीज की आदत ना रहे तो हम उसको थोड़ा थोड़ा करते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर, अगर आप बिल्कुल चलना फिरना आपने बंद किया हुआ है, फिर आप जो थोड़ी सी सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है, तो अब आप इसको कैसे बेहतर करेंगे? आप यूं करेंगे कि एक दिन 5 सीढ़ियां चढ़ेंगे, या फिर 1 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद 2 किलोमीटर चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे आएंगे आप, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग करना शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता भागना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से आपने अपने पेट को वापस लाना है इसके ऊपर। तो आपने क्या करना है कि आपने जो गोश्त है उसको थोड़ा सा खाना है। मिसाल के तौर पर अगर आप पूरी प्लेट भर के गोश्त खाते हैं तो आपने प्लेट का 1/4 हिस्सा खाना है और बस कर देना है, आपने पेट को पूरा नहीं भरना, क्योंकि एक चीज है जो कि पहले नहीं पेट से हजम होती, उसको बहुत मुश्किल होती है उसको हजम करने में, और आप इतनी ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं कि पेट पूरा भर गया उस चीज से, तो फिर पेट आपका बंद हो जाएगा, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी, और फिर जब आप अस्पताल जाएंगे वहाँ के हालात भी खराब होंगे, तो आपको बहुत तकलीफ होगी, आपकी ईद सारी खराब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने बहुत कम मिकदार में गोश्त खाना शुरू करना है, स्पेशली पहले दिन, उसके बाद दूसरे दिन थोड़ा ज्यादा करना है, तीसरे दिन थोड़ा ज्यादा करना है, चौथे दिन थोड़ा भर के खा लें। लेकिन आपने शुरू में जब आप उसको आदत दिला रहे हैं अपने पेट को, आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना जो गोश्त की इंटेक है वो ज्यादा करनी है, ठीक है? यूं नहीं कि चांपे आ रही हैं और जो नमकीन गोश्त आ रहा है और आपने पूरी ट्रे खा ली, ठीक है? जब आप पूरी ट्रे खा लेंगे, एकदम पीछे आप खाते नहीं है और एकदम आपने इतना सारा गोश्त खा लिया, तो आपका पेट बिल्कुल बंद हो जाएगा, और फिर आप डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, ठीक है? तो ये काम नहीं करना। नंबर 2 चीज ये है कि जो आप जो भी गोश्त खा रहे हैं, बड़ा गोश्त खा रहे हैं, छोटा गोश्त खा रहे हैं, आपने उसे अच्छी तरीके से चबाना है और पूरा टाइम लेना है उसे चबाने में। इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1 फायदा ये है कि जब आप चबाते हैं और ज्यादा चबाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो बोटियां हैं वो बहुत छोटे छोटे पीसीज में बन जाती हैं, और नवाले भी बहुत छोटे हो जाते हैं और जर्रे बन जाते हैं खाने के, और वो पेट में जब जाते हैं तो पेट को उनको हजम करना आसान होता है, दे आर इजी टू डाइजेस्ट, ठीक है? लेकिन अगर आप मोटे मोटे नवाले खाएंगे, मोटी मोटी बोटी रख के निगल लेंगे, तो फिर उसको पहले तो पेट को उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर उसको हजम करेगी, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी पेट के लिए। तो आपने अच्छे तरीके से चबाएंगे तो जो आपका गोश्त है वो छोटे छोटे पीसेस में बन
जाएगा और वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगा, बेशक आपके पेट को आदत है या नहीं। दूसरा फायदा ज्यादा चबाने का ये है कि जितना आप ज्यादा चबाते हैं उतना ही आपके पेट में तेजाब बनने लग जाता है। जितना आप मुंह में चबाएंगे उतना ही आपके पेट में एसिड ज्यादा बनेगा। जब पेट में तेजाब ज्यादा बनेगा और पेट में एसिड ज्यादा होगा तो वो खाने को अच्छे तरीके से पिघला पाएगा और अच्छे तरीके से हजम कर पाएगा। तो ज्यादा और अच्छे तरीके से चबाने के आपको जो 2 फायदे मैंने बता दिए हैं। तो ये जो 2 काम है कि अपनी ईद के दिनों में आहिस्ता आहिस्ता अपना जो गोश्त की इंटेक है उसको ज्यादा करना, और दूसरा चीज अच्छे तरीके से चबाना, ये दोनों काम करें और इंशाल्लाह इस ईद पे आपका पेट खराब नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और अगर आपका पेट बिल्कुल भी खराब ना हो तो ये वीडियो बाकी लोगों से जरूर शेयर कीजिएगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज और बहुत बहुत ईद मुबारक।